हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मैंने लास्ट की वीडियोस बनाई थी, मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के जो टाइप्स होते हैं, जो एसेट बेसिस पे होते हैं, मैंने आपको उनके बारे में बताया था। अभी इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो स्ट्रक्चर बेसिस पे म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर बेसिस पे मेन जो है म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं। एक हुआ ओपन एंडेड फंड और दूसरा आपका हुआ क्लोज एंडेड फंड। कभी कभी इस बीच में इंटरवल फंड भी आते हैं, बट वो बहुत रेयर होते हैं। हम मान सकते हैं कि दो ही तरीके के फंड होते हैं। तो ओपन एंडेड फंड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आप इसको कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं। इसके ठीक अपोजिट क्लोज एंडेड फंड होता है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जिससे हमें क्लियर होगा कि ओपन एंडेड फंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्लोज एंडेड फंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन एंडेड फंड की। तो ओपन एंडेड फंड, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी यूनिट्स होते हैं वो कभी भी बाई और सेल की जा सकती हैं। इसमें किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स एन नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें जो है इशू की जा सकती हैं। इसके ठीक अपोजिट जो क्लोज एंडेड फंड होता है वो आप कभी भी बाय नहीं कर सकते और कभी भी सेल नहीं कर सकते हैं। इसको एक पर्टिकुलर डेट को, एनएफओ जब लॉन्च होता है उसी टाइम पे आप इसको बाय कर सकते हैं। एनएफओ मीन्स न्यू फंड ऑफर डेट जो होती है, उसी टाइम पे आप इसको बाई कर सकते हैं और मेच्योरिटी से पहले आप इसको सेल भी नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, ये स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल रहते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज पर जा करके आप इसको बाई और सेल कर सकते हैं। पर ये चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसकी लिक्विडिटी जो होती है वो बहुत ईजी नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज पर भी। और जैसे मैंने आपको ओपन एंडेड फंड में बताया था कि इसमें एन नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकती हैं, पर क्लोज एंडेड फंड में ऐसा नहीं है। इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स होती हैं जो दी जाती हैं। अब ये हो गया स्ट्रक्चर के हिसाब से कि म्यूचुअल फंड दो तरीके के मेन हुए। इसके अलावा एक कैसे मैनेज किया जाता है उसके हिसाब से भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टिवली मैनेज्ड और दूसरा होता है पैसिव मैनेज्ड। तो एक्टिवली मैनेज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें फंड मैनेजर होगा जो एक्टिवली इसको मॉनिटर करेगा और टाइम टू टाइम इसकी स्विचिंग वगैरह करेगा, जिसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी वहाँ पर आपके नेक्स्ट जो है वो शिफ्ट करेगा। पर इसके ठीक अपोजिट पैसिव में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फंड मैनेजर की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सेंसेक्स को फॉलो कर रहे हैं, निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसी ग्रोथ उसमें होगी उसी हिसाब से ये इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो जो जितना ग्रोथ, जितना रिटर्न निफ्टी में मिला होगा उतना ही रिटर्न इस फंड में भी मिलेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो फंड मैनेजर डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो किसी को फॉलो कर रहा है। तो डैट मीन्स ये पैसिव फंड हो गया। और इसके ठीक अपोजिट एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर हर चीज़ मॉनिटर भी करता है और हर डिस्कशन में कहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, जबकि पैसिव में ऐसा नहीं होता है। अब इसके अलावा हम बात करें तो चार तरीके के फंड और होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फंड हो गया, गोल्ड फंड हो गया, रियल एस्टेट फंड हो गया और चौथा होता है आपका ETF फंड यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो इंटरनेशनल फंड मतलब बाई और सेल जो होता है वो आउट ऑफ कंट्री होता है। रियल एस्टेट से रिलेटेड फंड हो गया, गोल्ड फंड भी हो गया। ETF के ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। आप अभी मोटा मोटा इतना जान लीजिए कि इसको डायरेक्ट जो है परचेजिंग नहीं की जा सकती, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ही आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, जो सिक्योर कंपनीज होती हैं, उन्हीं में इनका इन्वेस्टमेंट होता है, तो एक तरीके से सेफ भी होती हैं। बाकी इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँगी, तो उसमें हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ETF फंड एक्चुअली होते क्या हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने तरीके के फंड होते हैं, मैनेज कैसे किया जाता है उसके बेसिस पे जो फंड होते हैं उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, और ये जो बचे हुए चार फंड हैं इनके अलावा भी फंड्स के टाइप होते हैं, पर मोटे मोटे जो मेन है वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं इसके बाद एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें जितने अभी तक मैंने सारे फंड बताए हुए हैं वो आपको एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में बता दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो वन बाय वन देख सकते हैं, चाहें तो वो एक सिंगल वीडियो भी देख सकते हैं। तो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फंड रिलेटेड दी हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके की और भी वीडियो ले आऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।